बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। प्रिय आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। चलें, आज हम आपको तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय का 11वें नंबर का सूत्र पढ़ाएंगे। इसमें अशाता वेदनी कर्म के आश्रव का वर्णन किया गया है। अशाता वेदनी कर्म के आश्रव कौन कौन से देखें। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक आत्म परोभय स्थानी निज तथा पर दोनों के विषय में स्थित। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानि। दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन ये असद्वेद्यस्य अशाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं। कौन कौन से हैं? निज तथा पर के विषय में स्थित दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन ये अशाता वेदनी के आश्रव हैं। अब देखो, दुख पीड़ा रूप परिणाम को दुख कहते हैं। पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। शोक अपना उपकार करने वाले पदार्थ का वियोग होने पर विकलता होना शोक है। इसे अशाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। इसलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, जब किसी की संलेखना कराने जाते हैं तब ये कहते हैं कि भैया देखो, ये जीव तो चला गया, अब उसके मुख में फंस करके अशाता वेदनी कर्म को मत बांधो। जाने वाला जीव चला गया, अब तो लौट कर आएगा नहीं, फिर किस बात का दुख करना। माना कि आपका उससे घनिष्ठ संबंध था, लेकिन क्या वो लौट कर आ जाएगा? नहीं आएगा, तो फिर क्यों हम शोक करें। तो इससे क्या होता है? अशाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है, बंद होता है। तो इसी से बचने के लिए हमें इस 6ठे अध्याय को पढ़ते रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ जाकर के हम किस प्रकार से कर्मों को बुलाते हैं और कर्मों को बांधते हैं। तो क्या शोक से अपना उपकार करने वाले पदार्थ का वियोग होने पर विकलता होना शोक है। ताप संसार में अपनी निंदा आदि के हो जाने से पश्चाताप करना। अपनी निंदा आदि के हो जाने से पश्चाताप करना ताप है। यदि कोई निंदा आदि करता है ना तो पश्चाताप करते हैं, उससे भी अशाता वेदनी का आश्रव होता है। आक्रंदन पश्चाताप से अश्रुपात करते हुए रोना। पश्चाताप हो रहा है और ऊपर से रोने लगे, ये क्या है? आक्रंदन है। वध आयु आदि प्राणों का वियोग करना वध है। आयु आदि प्राणों का वियोग करना वध है। परिदेवन संक्लेश परिणामों का अवलंबन कर इस तरह रोना कि सुनने वालों के हृदय में दया उत्पन्न हो जावे, सो परिणाम परिदेवन है। यद्यपि शोक आदि दुख के ही भेद हैं, तथापि दुख की जातियां बतलाने के लिए सबका यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो ये सब क्या है? अशाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। इससे कोई काम मत करना, इससे अशाता वेदनी कर्म का आश्रव हो। अब शाता वेदनी का आश्रव कौन कौन से होता है? देखो, भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति और शौच तथा अरिहद भक्ति आदि ये शाता वेदनी के आश्रव हैं। भूत वृत्तनुकंपा भूत यानी संसार के समस्त प्राणी और व्रति अणुव्रति यह महाव्रतधारी जीवों पर दया करना भूत व्रतनुकंपा है। दान, इससे क्या होता है? शाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है ना। क्या करने से? समस्त प्राणी और व्रति अणुव्रति महाव्रती जीवों पर दया करना भूत व्रतनुकंपा है। दान निज और पर के उपकार योग्य वस्तु के देने को दान कहते हैं। इससे भी शाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है।
सराग संयमादि योग 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होने तथा 6 काय के जीवों की हिंसा न करने को संयम कहते हैं और राग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। यहाँ पर संयमा संयम श्रावक के व्रत, अकाम निर्जरा, बंदी खाने आदि में संक्लेशता रहित भोग का त्याग करना और बाल तक मिथ्या दर्शन सहित तपस्या करना का भी ग्रहण कर लेना, इन सबको अच्छी तरह धारण करना सराग संयमादि योग कहलाता है। शांति, क्रोधादि कषाय के अभाव को शांति कहते हैं। शौच, लोभ का त्याग करना शौच है। इसी शब्द से अरहत भक्ति, मुनियों की वैयवृत्ति आदि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। मुनियों की वैयवृत्ति आदि करने से, भगवान की भक्ति करने से भी सातावेदी कर्म का आश्रव होता है। दर्शन मोहिनी का आश्रव केवली श्रुत संग देवा, केवली श्रुत संग धर्म देवा, वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा, वर्णवादो दर्शन मोहस्य। देखो, केवली श्रुत शास्त्र, संग मुनि आदि का श्रावक श्राविका, धर्म और देव इनका अवर्णवाद करना दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव है। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो यहाँ पर दर्शन मोहिनी की बात की जा रही है कि दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण कौन से हैं। तो कह रहे हैं कि अवर्णवाद, गुणवानों को झूठे दोष लगाना। जो गुणवान हैं उनको यदि झूठे दोष लगाएंगे तो उससे क्या होगा, दर्शन मोहिनी का आश्रव होगा। इसलिए कभी भी गुणवानों को झूठे दोष नहीं लगाना चाहिए। तो गुणवानों को झूठे दोष लगाने से क्या होता है, तो अवर्णवाद है। केवली का अवर्णवाद, केवली ग्रासाहार करके जीवित रहते हैं इत्यादि कहना सो केवली का अवर्णवाद है। श्रुत का अवर्णवाद, शास्त्र में मांस भक्षण करना आदि लिखा है ऐसा कहना श्रुत का अवर्णवाद है। संग का अवर्णवाद, ये शूद्र हैं, मलिन हैं, नग्न हैं इत्यादि कहना तो संग का अवर्णवाद है। धर्म का अवर्णवाद, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म में कुछ भी गुण नहीं है, उसके सेवन करने वाले असुर होवेंगे इत्यादि कहना धर्म का अवर्णवाद है। देव का अवर्णवाद, देव मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, जीवों की बलि से प्रसन्न होते हैं आदि कहना देव का अवर्णवाद है। इससे क्या होता है, इस दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। अब चारित्र मोहिनी का आश्रव, कषायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहिनी के आश्रव हैं। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहिनी के आश्रव हैं। सूत्र ज़्यादा कठिन नहीं होते, अर्थ आसानी से स्पष्ट हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं आपको, और अच्छी तरह से समझ में आने की वजह से बार बार समझाते भी नहीं। 15 नंबर का सूत्र है नरक आयु का आश्रव। वह्वारंभ परिग्रहत्वं नारकस्य उषः। वह्वारंभ परिग्रहत्वं नारकस्य उषः। बहुत आरंभ और परिग्रह का होना नरकायु के आश्रव का कारण है। देख लो भैया, क्या कह रहे हैं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। यदि बहुत आरंभ है आप करते हैं या बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिए हैं तो निश्चित रूप से नरकायु का आश्रव आपका हो रहा है। इसलिए जो चीज़ आपके काम में नहीं आती है वो जिसके काम में आए उसे दे देना चाहिए, ताकि उस संबंधी परिग्रह से आप बच सकेंगे। अदरवाइज आपके पास कितना सारा परिग्रह है जो सालों काम में नहीं आता है, फिर भी लोभ बस उसे आप घर में रखते हैं, तो उस संबंधी पाप का फल तो आपको भोगना ही पड़ता है। इसलिए बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रव का यहाँ पर कारण कहा है। तो नरकायु में तो हमें जाना नहीं है, तो ऐसे परिग्रह को भी इकट्ठा नहीं करना है। त्र्यंचायु का आश्रव, माया त्रयज्ञो नश्य। माया त्रयज्ञो नश्य, माया यानी छल कपट त्र्यंचायु का आश्रव है। छल कपट भी अच्छी चीज नहीं है, इससे त्र्यंचायु का आश्रव होता है। मनुष्य आयु का आश्रव, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्प आरंभ, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह का होना मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से ही सरल परिणामी होना भी मनुष्य आयु का आश्रव है। 2 प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर, एक तो अल्पारंभ परिग्रहत्वम और दूसरा स्वभाव मार्दवम च, है ना। तो कह रहे स्वभाव से सरल परिणामी होना भी मनुष्य आयु का आश्रव है।
देखो यहाँ पर एक है, इस सूत्र को पृथक लिखने का आशय यह है कि इस सूत्र में बताई हुई बातें देवायु के आश्रम में भी कारण है, इसलिए यहाँ पर अलग से बता दिए हैं। सब आयु का आश्रव का कारण। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, दिग्व्रतादि 7 शील और अहिंसादि 5 व्रतों का अभाव भी समस्त आयु का आश्रव है। दिग्व्रत आदि 7 शील हमने पढ़ लिए हैं और अहिंसादि 5 व्रतों का अभाव भी समस्त आयु का आश्रव है। शील और व्रत का अभाव रहते हुए जब कषायों में अत्यंत तीव्रता और अत्यंत मंदता होती है, तभी वे क्रम से चारों आयु के आश्रव के कारण होते हैं। देवायु का आश्रव। सराग संयम, संयमा संयम, काम नृजरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम नृजरा और बाल तप ये देवायु के आश्रव हैं। सम्यक्त्वं च, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। सम्यक दर्शन भी देवायु कर्म का आश्रव है। यहाँ पर यह बता रहे हैं कि इस सूत्र को पृथक लिखने का प्रयोजन यह है कि सम्यक्त अवस्था में वैमानिक देवों को ही आयु का आश्रव होता है। यद्यपि सम्यक दर्शन किसी भी कर्म के बंध में कारण नहीं है, तथापि सम्यक दर्शन की अवस्था में जो रागांश पाया जाता है उसी से बंध होता है। इसी तरह सराग संयम, संयमा संयम आदि के विषय में भी जान लेना चाहिए। अशुभ नाम कर्म का आश्रव। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः, योगों की कुटिलता और विसंवादन अर्थात अन्यथा प्रवृत्ति करना अशुभ नाम कर्म का आश्रव है। शुभ नाम और अशुभ है ना। यहाँ कह रहे हैं योगों की कुटिलता यानी मन वचन काय की कुटिलता और विसंवादन अर्थात अन्यथा प्रवृत्ति करना अशुभ नाम कर्म का आश्रव है। मन वचन काय की कुटिलता से सावधान रहना। कभी भी ऐसे मन में विचार मत लाओ, अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कर लो। कुटिल शब्द तो आना ही नहीं चाहिए हमारे शब्दकोश में। ये कुटिलता षड्यंत्र हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। मन वचन काय की कुटिलता हमेशा अधोपतन कराती है, नीचे की ओर ले जाती है। इसलिए अगर हमको अपना मार्ग प्रशस्त करना है तो कुटिलता को तो निकाल ही देना चाहिए। जो मन में है, जो वचन में है, उसे ही काय से करना चाहिए। कपट और कुटिलता ये सब अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। शुभ नाम कर्म का आश्रव। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। योग वक्रता और विसंवादन से विपरीत अर्थात योगों की सरलता और अन्यथा प्रवृत्ति का अभाव ये शुभ नाम कर्म के आश्रव हैं। फिर से देखो, योग वक्रता और विसंवादन से विपरीत अर्थात योगों की सरलता और अन्यथा प्रवृत्ति का अभाव ये शुभ नाम कर्म के आश्रव हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं 16 भावनाएं। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की जो 16 भावनाएं बताई गई हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया जा रहा है। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, व्रति, स्मृति चारो, भीक्षण, ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति, तस्त्याग, तपसी, साधु, समाधि, वैया, व्रतकरण, मरहदाचार, बहुश्रुत, प्रवचन, भक्ति, रावशका, परिहाणी, मार्ग, प्रभावना, प्रवचन, वत्सरत्वमिति तीर्थकर्तृत्वस्य। देखो, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रति स्मृति चार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, साधु समाधि, वैया व्रतकरण और अर्हद भक्ति, अर्हद भगवान की भक्ति करना, दीक्षा देने वाले आचार्यों की भक्ति करना, उपाध्यायों की भक्ति करना, शास्त्रों की भक्ति करना, आवश्यका परिहाणी, सामायिक आदि 6 आवश्यक क्रियाओं में हानि नहीं करना, मार्ग प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना करना और प्रवचन वत्सवत, गोवत्स की तरह धर्मात्मा जीवों से स्नेह रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये 16 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति नामक नाम कर्म के आश्रव की हैं। फिर से बताएं, दर्शन विशुद्धि, 25 दोष रहित निर्मल सम्यक दर्शन,
बिना संपन्नता रत्नत्रय तथा उनके धारकों की विनय करना। शीलवती स्मृति 4 अहिंसादि व्रत और उनके रक्षक, क्रोध त्याग आदि शीलों में विशेष प्रवृत्ति करना। अभीक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग निरंतर ज्ञानमय उपयोग रखना और संसार से भयभीत होना। शक्ति त्याग, सब तप से यथाशक्ति दान देना और उपवास आदि तप करना। साधु समाधि, साधुओं के विघ्न आदि को दूर करना। वैया व्रत करण, रोगी या बाल व्रत मुनियों की सेवा करना। अरहत आचार्य भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति करना। दीक्षा देने वाले आचार्यों की भक्ति करना। उपाध्यायों की भक्ति करना। शास्त्रों की भक्ति करना। आवश्यक परिहानी, सामायिक आदि 6 आवश्यक क्रियाओं में हानि नहीं करना। मार्ग प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना करना और प्रवचन वत्सवत गोवत्स की तरह धर्मात्मा जीवन से स्नेह रखना। ये 16 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति नामक नामकरण के आश्रय की हैं। यह देख लेना, अगर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय के लिए आप लगे रहे ना तो निश्चित रूप से वो भी हो सकता है, क्योंकि सब आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता होती है, बशर्ते कि उस रूप हम कार्य करें। नीच गोत्र कर्म का आश्रय। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा करना, तथा सद सद्गुणोद भावने, दूसरों के मौजूद गुणों को ढकना और अपने झूठे गुणों को प्रकट करना, ये नीच गोत्र कर्म के आश्रय हैं। अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, ये क्या है? नीच गोत्र। और दूसरों की प्रशंसा और अपनी निंदा उच्च गोत्र। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें अपनी प्रशंसा नहीं करना है। प्रशंसा तो फिर भी सुन लेना, लेकिन कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करना और दूसरे की निंदा भी नहीं करना। जब कोई किसी की निंदा करता है तो या तो उस स्थान से उठकर चले जाना या अपने कान बंद कर लेना, या जो निंदा कर रहा है उसको वहाँ से भगा देना कि हमें किसी की निंदा नहीं सुनना। ऐसा करने से कौन सा गुण स्थान होता है पता है? प्रथम गुण स्थान हो जाता है, पहले गुण स्थान में आ जाते हो। इसलिए कभी किसी की निंदा ना करना और ना ही सुनना, ना अपनी प्रशंसा करो और ना ही किसी की निंदा करो। यदि उच्च गोत्र का बंध करना है तो, हम नहीं कह रहे, हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं। इसलिए मन वचन काया से त्याग कर दो कि हम ना किसी की निंदा सुनेंगे और ना ही किसी की निंदा करेंगे। मुनि महाराज की बात तो बहुत दूर की है, घर के, परिवार के, पड़ोस के किसी की भी हम निंदा ना करेंगे और ना निंदा सुनेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी की निंदा में अपना समय बर्बाद करें। हमारे पास तो इतना कम समय है कि इन बड़े बड़े आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथों को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने तो लिख के रख दिए, लेकिन हमारे पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हम पर की निंदा में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आज से संकल्प ले लेना कि हम कभी भी किसी भी प्रकार से ना किसी की निंदा करेंगे और ना किसी की निंदा सुनेंगे। चलें, अगला है 26 नंबर का उच्च गोत्र का आश्रय। तद्विपर्यो नीचर वृत्तनुसेकौ चूत्रस्य। तद्विपर्यः नीच गोत्र के आश्रयों से विपरीत, अर्थात पर प्रशंसा तथा आत्मनिंदा च और नीचर वृत्तनुसेकौ, नम्र वृत्ति तथा मद का अभाव, ये उत्तरस्य उच्च गोत्र कर्म के आश्रय हैं। समझ में आया? ऊपर के सूत्र में नीच गोत्र कर्म का आश्रय बताया और उससे नीचे के सूत्र में उच्च गोत्र का आश्रय। नीच गोत्र, उच्च गोत्र, गोत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो नीच गोत्र का आश्रय कैसे होता है और उच्च गोत्र का आश्रय कैसा होता है? तो नीच गोत्र का अपनी निंदा, पर की प्रशंसा, उच्च गोत्र का, और अपनी प्रशंसा, पर की निंदा, नीच गोत्र का। अब अंतराय कर्म का आश्रय। विघ्नकरण मंत्रायस्य। विघ्नकरण मंत्रायस्य, पर के दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य में विघ्न करना अंतराय कर्म का आश्रय है। यदि कोई दान दे रहा है तो उसे जाकर भड़का देना, मत दे भैया, क्यों दे रहा है, क्या जरूरत, बहुत तो भरा है। ये सब क्या है? हम अंतराय कर्म डाल रहे हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना, बल्कि उसका साथ देना। देख, तेरे पास है, तू दे, मेरे पास होता तो मैं भी देता, मेरे पास तो है नहीं, और भविष्य में जब होगा तो मैं जरूर दूंगा। इस प्रकार की भावना चाहिए।
किसी के अच्छे कार्य में विघ्न डालना अंतराय कर्म का आश्रय होता है। तो पर के दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर में विघ्न डालना अंतराय कर्म का आश्रय है। इस प्रकार से यह 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको 7वां अध्याय पढ़ाएंगे। इसे अच्छे से पढ़ना और पढ़ने के बाद इसे जीवन में उतारने का प्रयास करना। बोलिए महावीर भगवान की जय।